हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जिंसोल इंजीनियरिंग स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखो दोस्तों, इस स्टॉक में हमें पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में काफी भयंकर गिरावटें देखने को मिली हैं। तीनों दिन लोअर सर्किट में स्टॉक के अंदर क्लोजिंग देखने को मिली है। आज की बात करें तो देखो, आज यहां पर पिछले 3 दिनों के मुकाबले बढ़िया देखने को मिली है, लेकिन वैसे गिरावट तो आज भी हुई है। -2.33% की लॉस के साथ क्लोजिंग हुई है, लेकिन पिछले 3 दिन के कंपैरिजन में आज जो गिरावट हुई है स्टॉक के अंदर, ये काफी कम हुई है। अब यहां पर इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं, कुछ न्यूज हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो, कल लेट नाइट की ये खबर है, कंपनी के अंदर जो सीएफओ थे, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, नाम है जिनका अंकित जैन। तो ये जो सीएफओ थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इनके इस्तीफे को, इनके रेजिग्नेशन को बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, अब देखो, सीएफओ यहाँ पर जो अंकित जैन थे पहले, ये तो निकल चुके हैं, तो इनके जगह कौन आने वाला है या फिर कौन आया है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, आगे कही जा रही है, जिंसोल हैज नाउ अपॉइंटेड जाबिर मेहंदी मोहम्मद रजा आगा एज द न्यू सीएफओ। ठीक है, तो इनको यहां पर न्यू सीएफओ के तौर पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, आगा हैज प्लेड वेरियस रोल्स विद इन द जिंसोल ग्रुप इन कॉर्पोरेट फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टर रिलेशंस एंड अदर रोल्स, द कंपनी सेड। ठीक है, तो देखो, ये जो आगा जी हैं, ये पहले से ही जिंसोल ग्रुप के अंदर काफी ज्यादा काम कर चुके हैं इन चीजों के अंदर। देखो, कॉर्पोरेट फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टर रिलेशंस एंड अदर रोल्स, इन चीजों के अंदर आगा जो है वो अपना रोल निभाए हैं। अब इनको सीएफओ के तौर पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब चलो यहां पर नेक्स्ट अपडेट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आज की ही ये अपडेट है, आज ही एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी है एक्सचेंजेस को। ठीक है, यहां पे देखो कही जा रही है, जिंसोल इंजीनियरिंग टू कंसीडर स्टॉक स्प्लिट फंड रेजिंग ऑन March 13 आफ्टर स्टॉक फॉल 70% फ्रॉम पीक। ठीक है, देखो दोस्तों, यहां पर कहने का मतलब यह है कि कंपनी जो है ये स्टॉक स्प्लिट और फंड रेजिंग की प्लानिंग करके चल रही है। यहां पे देखो, March 13 की डेट बताई जा रही है, यानी कि इस डेट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है इन्हीं चीजों को लेकर, स्टॉक स्प्लिट एंड फंड रेजिंग को लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और विस्तार में समझते हैं। तो देखो, यहां पर कही जा रही है, द बोर्ड विल कंसिडर द प्रपोजल ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स और एलिजिबल सिक्योरिटीज थ्रू परमिसिबल मोड्स इंक्लूडिंग अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, यानी कि क्यूआईपी, प्रिफरेंशियल इशू, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स यानी कि एफसीसी बीज, और एनी अदर मेथड्स अप्रूव्ड अंडर द रूल्स। तो देखो, यहां पर कहने का मतलब यह है कि 13 तारीख को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है, जिसमें फंड रेजिंग को लेकर डिस्कशन होंगी। एंड उस दिन यहां पर हमें ये इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी उसका आउटकम देखने को मिलने वाला है कि ये फंड रेजिंग करेंगे या नहीं करेंगे। करेंगे तो किस मेथड के द्वारा करेंगे, प्रिफरेंशियल इशू, क्यूआईपीज और भी जो फंड रेजिंग के ऑप्शंस हैं, तो किस ऑप्शन के थ्रू यहां पर कंपनी जो है ये फंड रेजिंग करने वाली है, ये सारी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी 13 मार्च को। मीटिंग जब खत्म होगा तो मीटिंग के आउटकम के तौर पे। ठीक है, तो अभी यहां पर फंड रेजिंग को लेकर प्लानिंग चल रही है। फाइनल यहां पर हमें अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी 13 मार्च को आफ्टर मीटिंग। ठीक है, अब यहां पर देखो, उसी दिन स्टॉक स्प्लिट को लेकर भी यहां पर डिस्कशन होंगी। यहां पे देखो कही जा रही है, एडिशनली द बोर्ड विल आल्सो कंसीडर द प्रपोजल फॉर अ स्टॉक स्प्लिट करंटली शेयर्स ऑफ जिंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो देखो, 13 मार्च को ही स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड भी यहां पर डिस्कशन की जाएंगी। एंड यहां पर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी मिलती है तो फिर स्टॉक स्प्लिट भी किया जा सकता है। ठीक है, अब किस रेशियो में स्प्लिट होगा एंड उसकी रिकॉर्ड डेट कब होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें उसी दिन देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो कही जा रही है, कैरी अ फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच, meaning this will be the first stock split carried out by the company post listing if approved।
तो देखो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अभी जो फेस वैल्यू है स्टॉक की, ये 10 रुपए की है। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्टिंग के बाद से ये फर्स्ट स्टॉक स्प्लिट होगा कंपनी के अंदर। ठीक है, अगर ये स्प्लिट होता है तो अब देखो दोस्तों, स्टॉक जो है ये काफी ज्यादा गिर चुका है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इन्वेस्टर्स के मन में एक चीज ये भी बैठ सकती है कि शायद से यहाँ पर प्राइस मैनिपुलेशन चल रहा हो। क्योंकि देखो अभी क्या है कि गिरावटें काफी ज्यादा चल रही है स्टॉक में। अपने 52 वीक हाई के लेवल से 70-80% तक स्टॉक करेक्ट हो गया है। फंड रेजिंग तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो अभी जो प्राइस है ये कहाँ मतलब 1000 से भी ऊपर के लेवल पर हुआ करता था, अभी 327 पर आ गया है। अब यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट होगा, स्प्लिट होने के बाद यहाँ पर जो प्राइस है वो इन्वेस्टर्स को और कम लगेगा। तो इन्वेस्टर्स के मन में थोड़ी सी ये साइकोलॉजी होती है कि प्राइस जो है वो कम देखते हैं तो ज्यादा खुश होते हैं और ज्यादा शेयर्स बाइंग करने की सोचते हैं। लोगों को अफोर्डेबल लगता है, लेकिन प्राइस से कोई शेयर महंगा या सस्ता नहीं होता है, ये मैं अक्सर कहा करता हूं। ठीक है, तो थोड़ी सी ये भी इन्वेस्टर्स के मन में आ सकती है ख्याल कि यार क्या यहाँ पर प्राइस मैनिपुलेशन चल रहा है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफी ज्यादा गिर गया है। अब यहाँ पर जो स्टॉक का प्राइस है इसे घटाने के लिए स्प्लिट किया जा रहा हो। ठीक है, ताकि इन्वेस्टर्स खुश होकर ज्यादा बाइंग करे, क्योंकि उनको जो प्राइस है ये सस्ता लगेगा स्प्लिट होने के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार की भी चीजें हो सकती है, इन्वेस्टर्स के मन में इस प्रकार के भी ख्याल आ सकते हैं। ठीक है, बाकी इस स्टॉक के ऊपर हमने काफी डिटेल में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, सभी कुछ एकदम डिटेल में समझा था, टेक्निकल्स को भी डिस्कस किया था। तो उस वीडियो को जरूर से देख लेना। वो वीडियो बेसिकली हमारे पुराने चैनल पे वेल्दी शिक्षा पे है, तो आप उस वीडियो को देखना चाहते हो अगर, तो हमारे वेल्दी शिक्षा वाले यूट्यूब चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, डिटेल में वहां पर हमने समझाया है इस स्टॉक से रिलेटेड। तो ये रही हमारी आज की वीडियो जेंसॉल इंजीनियरिंग स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।